Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing Weierstrass function which is very important for CSIR, NET, GATE and lecturer cadre. अब स्टार्ट करते हैं. What is the Weierstrass function and why it is used? This is used to check maxima and minima and स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर अ गिवन फंक्शनल कि अगर हमें किसी भी फंक्शनल का स्ट्रॉन्ग या वीक मिनिमा और मैक्सिमा चेक करना है तो हम वेयरस्ट्रास फंक्शन की हेल्प से चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम वेयरस्ट्रास फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अब हमने चेक कर लिया कि उसका यूज क्यों करते हैं. अब देखते हैं कि वो होता क्या है. तो लेट दी फंक्शनल बी आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वाई ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 वाई ऑफ x2 इज इक्वल टू y2. तो वेयरस्ट्रास फंक्शन इज ई ऑफ एक्स वाई वाई डैश पी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश पी एफ ओ पी एक्स वाई. तो अगर हमें किसी भी फंक्शन का स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है तो हमें सिर्फ ये कंडीशन याद करनी है कि ई ऑफ एक्स वाई वाई डैश पी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी एफ ओ पी एक्स वाई पी. अब यहाँ पर अब एफ एक्स वाई वाई डैश तो हमें गिवन होगा, लेकिन अब चेक करते हैं कि जो ये हमारा ये पी है ये क्या है. ठीक है, वेयर पी इज द स्लोप ऑफ द एक्सट्रीमल कि जो हमारे पास जैसे एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है लाइक 2y प्लस एक्स क्यूब. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे यहाँ पर 2 आएगा तो वो p हमारा उस 2 के इक्वल होता है. तो वेयरस्ट्रास फंक्शन की एक कंडीशन होती है ई ऑफ एक्स वाई वाई डैश p इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी एफ ओ पी एक्स वाई पी. तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करके उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करके उसको पी मानकर और इसकी हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि उस फंक्शनल के पास स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम होगा या वीक मैक्सिमम होगा और या फिर स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा. ठीक है, अब अगर उसके बाद है कि स्ट्रॉन्ग और वीक कब बोलेंगे हम. अगर जो हमारा ये ई हमने ऊपर निकाला है एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई वाई डैश पी, ठीक है, उस टाइप से अगर वो ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर आर्बिट्रेरी वाई कि वाई डैश की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, अगर वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है देन वी है बस स्ट्रॉन्ग मिनिमा. कि वाई डैश एक आर्बिट्रेरी ले ले हम कुछ भी, तो उस कंडीशन में ये मिलेगा जो हमें वो होगा स्ट्रॉन्ग मिनिमा ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए. उसके बाद अगर ई हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है लेकिन फॉर सम के लिए कि कुछ ही वाई ऐसे होंगे जिनके लिए ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा देन वी हैव अ वीक मिनिमा. ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग मिनिमा और वीक मिनिमा. अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और वीक मैक्सिमा कैसे निकालते हैं. ठीक है, कि जो हमने ई फाइंड किया है अगर वो ई लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर आर्बिट्रेरी वाई डैश कि वाई डैश की हम कुछ भी वैल्यू ले ले, अगर वो ई लेस देन और इक्वल टू 0 है देन वी है बस स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा. उसके बाद अगर ई लेस देन और इक्वल टू 0 होता है फॉर सम कि कुछ ही ऐसे वाई डैश हैं जिनके लिए क्लोज टू पी कि पी के क्लोज कुछ ही ऐसे वाई डैश मिलते हैं जिनके लिए जो ई की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 0 आती है, तो वो उस कंडीशन में हमारे पास होगा वीक मैक्सिमा. ठीक है, अब हमने यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ लिया. अब उसका क्वेश्चन में यूज देखते हैं जिस टाइप से CSIR नेट वो लेक्चरर कैडरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो गिवन आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स प्लस 2y प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई 2 dx. अब हमें गिवन कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम फंक्शनल निकालते हैं क्योंकि फंक्शनल में जो y मिलता है उसी का तो डेरिवेटिव करते हैं और वही हमारा p के इक्वल होता है. फिर उसके बाद हम e जो हमने फॉर्मूला याद किया था वेयरस्ट्रास कंडीशन, ठीक है,
वो यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमें जो फंक्शनल गिवन है f इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई 2। अब अगर हमें किसी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना है तो फिर हम आइलर लैंग्रेज इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो होती है हमारी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल एफ बाई डेल वाई होगा हमारे पास, वो होगा 2 माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 वाई डैश बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से है 2 माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 2। अब इसका अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं 2 टाइम्स तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस c। तो ऐसे y अगर एक टाइम और इंटीग्रेट करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2। अब हमें कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें c2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है वो है y1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स जब हमारे पास x1 है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो 1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो c1 इज इक्वल टू -1। तो अब c1 और c2 की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब हमारे पास एक्सट्रीमल हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमारे पास जो p होता था वो होता था dy बाई डी एक्स, यानी स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल, तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 2x माइनस 1। अब हम वस्ट्रास फंक्शन की हेल्प से वो कंडीशन लिख लेते हैं कि ई एक्स वाई वाई डैश पी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस वाई डैश माइनस पी एफ ओ पी एक्स वाई पी। अब जो हमें गिवन फंक्शनल है वो है x प्लस 2y प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ एक्स वाई पी, ये है x प्लस 2y प्लस पी स्क्वायर बाई 2। जो यहाँ पर y डैश था, अगर y डैश की जगह हम p पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस पी स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई डैश माइनस पी, तो ये y डैश माइनस पी हो गया। अब एफ ओ पी में एक्स वाई पी निकालना है, तो हम जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे, जो ये था हमारे पास 2p माइनस 1, तो एफ ओ पी जो हमारा ये फंक्शनल है ये वाला, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू p। तो यहाँ जो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे हम p, तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा 2p बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ p आ जाएगा, तो ये बना 1/2 वाई डैश का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू पी। अब हमने जो हमारे पास वाई डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आया उसको ओपन कर लिया, तो ये बना 1/2 वाई डैश माइनस पी इंटू वाई डैश प्लस पी माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू पी, तो ये बना 1/2 माइनस वाई डैश माइनस पी इंटू वाई डैश माइनस पी माइनस 2p। तो अब इसकी वैल्यू ई एक्स वाई वाई डैश पी इज इक्वल टू 1/2 वाई डैश माइनस पी का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू होल स्क्वायर है, ये हमेशा अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इट मीन्स एक्स वाई वाई डैश पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई डैश, ठीक है। अगर हमारे पास जो ई की वैल्यू थी अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलती थी फॉर ऑल के लिए, फॉर सम के लिए नहीं, फॉर ऑल के लिए, तो फिर हमारे पास होता था स्ट्रॉन्ग मिनिमा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग मिनिमा, ठीक है। अब दिस फंक्शनल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल गिव मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल, ठीक है। अब ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा, दिस मिनिमा विल बी अ स्ट्रॉन्ग मिनिमा, और जो ये मिनिमा होगा वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग मिनिमा, क्योंकि हमें e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला है फॉर ऑल y के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग मिनिमा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फंक्शनल टू गेट द मिनिमम वैल्यू। अब हमने ये फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से ये तो फाइंड कर लिया कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा। अब उस स्ट्रॉन्ग मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करने के लिए हम उस क्वेश्चन में y की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से आएगा आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 dx।
तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये 2x इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से मिला हमें 2x² माइनस 1/2। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x³ माइनस 1/2x। अब हमारी जो लिमिट थी वो थी 0 से 1, तो वो पुट करेंगे तो 2/3 माइनस 1/2। तो अब इसमें 6 हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग मिनिमा की वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा या वीक मिनिमा होगा या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा या वीक मैक्सिमा होगा। उसके बाद वो क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है। अगर वो 4.75 में पूछता है नेट के एग्जाम में, तो वो आगे ये भी पूछ सकता है कि उस स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा है आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a वाई डैश का क्यूब dx y0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई ए इज इक्वल टू b, और a भी ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शनल हैज मैक्सिमा और मिनिमा और स्ट्रॉन्ग और वीक ओन एक्सट्रीमल। सबसे पहले फिर हम एक्सट्रीमल फाइंड करेंगे गिवन फंक्शनल का। उसके लिए हम आइलर्स लैंग्रेज इक्वेशन यूज करते हैं। तो हमने लिख लिया f इज इक्वल टू वाई डैश का क्यूब, तो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी आइलर लैंग्वेज इक्वेशन, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ से निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब डेल एफ बाई डेल वाई डैश वो 3y डैश, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम तो हमें मिलेगा 3y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c1/3। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर को हटा देंगे तो ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू c/3 अंडर रूट। अब ये भी तो एक कांस्टेंट है तो y डैश इज इक्वल टू c1। अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। तो अब हमें कंडीशन गिवन थी कि y0 इज इक्वल टू 0 एंड c। अगर हम इस कंडीशन का यूज करते हैं तो अगर x 0 है तो y भी 0, तो c2 0 हो जाएगा। अब एक और कंडीशन गिवन थी कि y a इज इक्वल टू b, यानी जब हमारे पास x की वैल्यू a होगी तो y हमें b मिलेगा। तो ये पुट की तो सी ए इज इक्वल टू b, तो c1 इज इक्वल टू b बाई a। तो हमारा जो गिवन फंक्शनल था उसका एक्सट्रीमल आया हमारे पास y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स। अब हमें स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल निकालना है, तो स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल होता है हमारा dy बाई डी एक्स। तो जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy बाई डी एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b बाई ए। अब क्वेश्चन में गिवन है b भी ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स जो हमारा p है वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हम वास्टाज कंडीशन में पुट करते हैं जो जो हमें पता चला है अब तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया ई एक्स वाई वाई डैश पी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस। अब इस इतने बड़े फंक्शन को याद कैसे करना है, जस्ट हमें जो फंक्शनल गिवन होता है सबसे पहले वो लिखना एफ एक्स वाई वाई डैश, उसके बाद वाई डैश की जगह हमें पी पुट करना है माइनस एफ एक्स वाई पी माइनस। अब ये लास्ट वाली टर्म है माइनस वाई डैश माइनस पी, और जो ये है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, तो एफ पी एक्स वाई पी। तो अब एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू है हमारे पास वाई डैश का क्यूब, अब एफ एक्स वाई पी की वैल्यू होगी पी क्यूब माइनस वाई माइनस पी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू पी तो 3p स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बन गया वाई डैश का क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस वाई डैश माइनस पी का इंटू 3p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज किया। ठीक है, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज किया, तो वाई डैश माइनस पी इंटू वाई डैश का स्केयर प्लस वाई डैश पी प्लस पी स्केयर माइनस वाई डैश पी इंटू 3p स्केयर। तो वाई डैश माइनस पी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो बना हमारे पास वाई डैश प्लस का स्केयर प्लस वाई डैश पी प्लस पी स्केयर माइनस 3p स्केयर। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे तो ये बनेगा हमारे पास वाई डैश माइनस पी और वाई डैश का स्केयर प्लस वाई डैश पी माइनस 2p स्केयर। अब ये हमारे पास वाई डैश माइनस पी का होल स्केयर हो जाएगा। तो अब हमारे पास आया ये वाई डैश का स्केयर प्लस वाई डैश पी माइनस 2p। ठीक है,
तो अब हमारे पास वाई डैश माइनस पी इंटू वाई डैश का स्केयर प्लस वाई डैश पी माइनस 2p स्केयर। अब इसका हम फर्दर स्केयर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वाई डैश माइनस पी, और यहाँ पर अगर हमें वाई डैश का स्केयर चाहिए प्लस पी स्केयर चाहिए, ठीक है। अगर हमें y माइनस पी बनाना है तो 2p वाई डैश चाहिए, ठीक है। तो अब 2p वाई डैश ही ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये 2p स्केयर एक पहले ही पड़ा है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी e इज इक्वल टू वाई डैश माइनस पी का होल स्केयर इंटू वाई डैश प्लस 2p। अब जो हमारी p की वैल्यू थी वो थी हमारे पास b बाय ए, जो हमने स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल निकाला था वो था हमारा b बाय ए। तो ए बी ग्रेटर देन 0 गिवन है और बी भी ग्रेटर देन 0 गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से पी भी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, लेकिन जो ये वाई डैश प्लस 2p है इसकी गारंटी नहीं है कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। कुछ ऐसे वाई डैश हो सकते हैं जिसके लिए ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेकिन हम फॉर ऑल नहीं बोल सकते। तो इट मीन्स इसके पास हमारे पास जब हमारे पास e ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, फॉर सम के लिए, अगर फॉर सम के लिए होता है तो फिर हमारे पास वीक मिनिमा होता है, ठीक है। तो अब देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वाई डैश क्लोज टू p सच दैट वाई डैश ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम वाई डैश क्लोज टू p। तो वीक मिनिमा ऑन दी एक्सट्रीमल, तो जो गिवन फंक्शनल है उसके पास वीक मिनिमा होगा इस एक्सट्रीमल के पास, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, अभी तक हम वास्टाज कंडीशन पढ़ी थी और वो याद किया एक फॉर्मूला और उसकी हेल्प से 3 से 4 क्वेश्चन किए। अब हम पढ़ते हैं लिजेंड्रा कंडीशन। व्हाट इज द लिजेंड्रा कंडीशन? गिवन अ फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 fx y y डैश dx, y of x1 इज इक्वल टू y1 एंड y of x2 इज इक्वल टू y2। हियर f बिलोंग्स टू c स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर कोई गिवन फंक्शनल होगा, ये हम लिजेंड्रा कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें और कंडीशन छोटी हो जाएगी हमारी, हमें ज़्यादा वो बड़ी जो याद किया ना रास्ट्रास, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने की, हम डायरेक्ट एक स्टेप करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा गिवन फंक्शनल है उसका एक्सट्रीमल वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। अब गिवन अ फंक्शनल, अब हमें गिवन है फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 fx y y डैश dx, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। हियर f बिलोंग्स टू c स्क्वायर, जो f है वो पोजेस करता है सेकेंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y एंड y डैश। लेट c बी दी कर्व ऑफ दी एक्सट्रीमल, c हमारे पास कोई कर्व है एक्सट्रीमल का, ठीक है। तो अब ये कंडीशन है जो मेन हमें यूज करनी होती है कि f ऑफ y डैश का y डैश निकाल लेंगे। इट मीन्स कि जो f है उसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y डैश 2 टाइम्स, ठीक है। और वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जो हमारा f था वो बिलोंग कर रहा था ना c स्क्वायर से, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो अब इफ अगर हमें f ऑफ y डैश ग्रेटर देन 0 मिल जाता है तो हमारे पास मिनिमा होता है, ठीक है। अगर f y डैश लेस देन 0 मिल जाता है देन मैक्सिमा होता है, ठीक है। अब वो चेक करते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा। इफ, अब कंडीशन है, ये ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा, कि f ऑफ y डैश अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ऑन पॉइंट्स क्लोज टू c या फॉर सम वाई डैश, इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि अगर फॉर सम के लिए कि कुछ ही वाई डैश ऐसे हैं जिनके लिए एफ ऑफ वाई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो फिर होता है हमारे पास वीक मिनिमा। और अगर फॉर ऑल के लिए होता है, हर एक वाई डैश के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है कि जो एफ वाई डैश है अगर वो हर एक वाई डैश के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मिनिमा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब चेक करते हैं कि उसके पास मैक्सिमा कब होगा। f ऑफ y डैश अगर लेस देन इक्वल टू 0 है ऑन पॉइंट्स क्लोज टू c एंड फॉर y डैश देन वीक मैक्सिमा, यानी कि f y डैश अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल y डैश देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर ऑल के लिए होता है, अगर फॉर ऑल के लिए होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर फॉर सम वाई डैश होता है तो वीक होता है, और मैक्सिमा और मिनिमा ग्रेटर देन और इक्वल पर डिपेंड करता है।
तो अब हमारा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 ई एक्स वाई स्केयर प्लस 1/2 वाई डैश का स्केयर डी एक्स। तो अब पूछा है इट हैज़ अ वीक बट नॉट स्ट्रॉन्ग मिनिमा ऑन ई एक्स, अ स्ट्रॉन्ग मिनिमा ऑन ई एक्स, एंड थर्ड ऑप्शन है अ वीक बट नॉट स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा ऑन ई एक्स, एंड फोर्थ है अ स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा ऑन ई एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ को लिखते हैं। तो एफ इस क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शनल है वो है ई एक्स वाई स्केयर प्लस 1/2 वाई डैश का स्केयर। तो अब तो जस्ट हमें एफ ऑफ वाई डैश और वाई डैश निकालना है। तो एफ ऑफ वाई डैश यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई एक्स वाई डैश। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश। तो एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू ई एक्स। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो इट मीन्स जो हमारा गिवन फंक्शनल है उसके पास फॉर ऑल के लिए होल्ड है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 ई ऑफ वाई डैश प्लस 3 डी एक्स वाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई 2 इज इक्वल टू 1। अब गिवन फंक्शनल है ई वाई डैश प्लस 3। तो यहाँ से हमने एफ ऑफ वाई डैश और वाई डैश निकालना है। तो एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू ई वाई डैश। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो वो ई वाई डैश आएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा मिला हमें इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से ए वाई डैश का क्यूब डी एक्स वाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू बी। और ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है। तो एफ सबसे पहले हम गिवन फंक्शनल को लिखते हैं, उसके बाद उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू वाई डैश का क्यूब हो गया यहाँ से। तो एफ वाई डैश इज इक्वल टू 3 वाई डैश का स्केयर। एफ वाई डैश इज इक्वल टू 6 वाई डैश। अब चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शनल है उसके एक्सट्रीमल, जो हमने ये पीछे भी यही क्वेश्चन आया था, अगर हम इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एफ है वो गिवन है वाई डैश का क्यूब। तो जैसे ही हम यहाँ पर आइलर इक्वेशन यूज करेंगे डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई 0 है माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश क्या आएगा यहाँ से 3 वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू समथिंग C1 कॉन्स्टेंट, तो वाई इज इक्वल टू C1 एक्स प्लस C2। तो जो इनिशियल कंडीशंस गिवन है उनका हम यूज करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स। तो ये हमें एक्सट्रीमल मिल जाएगा। आइलर इक्वेशन की हेल्प से यहाँ हम एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं। आप ये करना कि एक्सट्रीमल निकालने के लिए डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0 पुट कर। इसी वीडियो में ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, उसमें हमारा एक्सट्रीमल आया था y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन है उनका यूज करके। तो y डैश जो स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल है वो आएगा b बाई ए, और जो स्लोप है यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है b भी ग्रेटर देन 0 और a भी ग्रेटर देन 0। तो उनका अगर हम डिवाइड कर दें b को a से, तो फिर उसके बाद भी तो ये y डैश ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो y डैश ग्रेटर देन 0, तो इट हैज़ अ मिनिमा। तो f ऑफ y डैश डिपेंड्स ऑन y डैश। तो ये y डैश पे डिपेंड कर गया, तो इट मीन्स इसके पास हमारे पास वीक मिनिमा होगा। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का स्केयर डी एक्स एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल टू 4 एंड y1 इज इक्वल टू 4। अब हमें गिवन फंक्शनल है f इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर। अब f ऑफ वाई डैश होगा हमारे पास 2y डैश, f ऑफ वाई डैश 2 ऑफ y। अब हम एक्सट्रीमल पे चेक करते हैं कि एक्सट्रीमल पे क्या होगा, तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ एक्सट्रीमल निकालना पड़ेगा। तो एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए हम आइलर्स लैंग्वेज इक्वेशन यूज करते हैं, वो होती है हमारी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल एफ बाई डेल वाई है हमारे पास वाई डैश का स्केयर माइनस डी बाई डी एक्स 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश का स्केयर माइनस 2y डैश का स्केयर माइनस 2y वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया 2y वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्केयर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम y डैश से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी 2y वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का क्यूब।
अगर हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है d/dx y डैश का स्केयर का डिफरेंशिएट। इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें ये वाली टर्म मिलती है। अब नेक्स्ट हमारे लिए इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा y डैश का स्केयर इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास आया y इज इक्वल टू c की पावर 1/2 बाय y की पावर 1/2। तो dy/dx इज इक्वल टू c की पावर 1/2 इन बाय y की पावर 1/2। तो y की पावर 1/2 dy इज इक्वल टू c की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब अगर हम एक बार और इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से मिलेगा y की पावर 3/2 बाय 1/2 प्लस 1 c की पावर 1/2 dx प्लस c2। ठीक है, तो अब इसको ऊपर ले गए तो ये बना 2/3 y 3/2 इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो y3 ये आ गया हमारे पास y 3/2 इज इक्वल टू 3/2 c1x प्लस c2। अब दोनों साइड हम स्केयर कर देते हैं। तो स्केयर करने के बाद, ठीक है, स्केयर करने के बाद हमें मिला y की पावर 3 इज इक्वल टू 9/4 c1x प्लस c2 का होल स्केयर। अब हमें कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल टू 0, तो वो यहाँ पे पुट की जैसे ही हमने, तो यहाँ से हमें मिला c2 का स्केयर इज इक्वल टू 64 इंटू 4/9। तो अब स्केयर अगर ये आ रहा है, अगर स्केयर हटाना चाहती हूँ तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2/3। तो c2 की वैल्यू आ गई 16/3। अब सेकेंड जो कंडीशन है वो है y1 इज इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन हम ऊपर वाली कंडीशन में अगर यूज करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा √3/√2 c1 प्लस 16/3 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। तो c1 प्लस 16/3 की पावर 2 इज इक्वल टू 64 इंटू 4/9। अब ये स्केयर हटाते हैं। स्केयर हटाने के बाद c1 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 16/3। तो यहाँ से c1 की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास। ठीक है, जैसे ही c1 की वैल्यू y के अंदर पुट करते हैं तो y हमें 4 मिलता है। ठीक है, अब f ऑफ y डैश हमारे पास जो था उसकी वैल्यू थी हमारे पास y इज इक्वल टू 4 मिला, ये रही। अगर y की वैल्यू 4 मिली है तो f ऑफ y डैश इज इक्वल टू 2y था। तो जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ y डैश इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। और 8 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन कब, जब हमारा जो एक्सट्रीमल है वो y इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। तो फॉर सम y के लिए ये होल्ड हुआ ना। अगर मैं, ये मेरा f ऑफ y है, ठीक है, 2 ऑफ y के इक्वल है। जो मेरा जो यहाँ पर f ऑफ y डैश और y डैश आया है वो 2 ऑफ y आया। अगर मैं y को नेगेटिव ले लेती हूँ तो ये मेरा लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर तो मैक्सिमा और मिनिमा का केस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक्सट्रीमल फाइंड किया और उस एक्सट्रीमल पे चेक किया कि इस फंक्शनल के पास मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो जैसे ही एक्सट्रीमल निकाला वो आया y इज इक्वल टू 4। लेकिन जो ये एक्सट्रीमल है इसके लिए जो मेरा फंक्शनल है वो मिनिमा होगा। अगर हमारे पास, तो f ऑफ y डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y, तो इट मीन्स f y डैश डज नॉट डिपेंड ऑन y डैश। तो हर एक y डैश के लिए ये होल्ड है कंडीशन। तो इट मीन्स जो गिवन फंक्शनल है उसके पास स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रॉन्ग मिनिमा होगा। अब देखते हैं क्या ऑप्शन गिवन थे हमें, नहीं ऑप्शन नहीं थे इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सट्रीमल फोर, जो कि CSIR नेट में पूछा गया हमारा क्वेश्चन ये। ठीक है, एक्सट्रीमल फोर g ऑफ y इज इक्वल टू y डैश स्केयर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश का स्केयर dx y0 इज इक्वल टू 1 इज। इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल बताना है। क्या y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x होगा, या फिर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2x स्केयर होगा, या फिर y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2x होगा, और या फिर 1 माइनस 1/2x स्केयर होगा। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमल के लिए हम आइलर्स लैंग्रेज इक्वेशन यूज करते हैं। वो होती है डेल f बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल f बाई डेल वाई 0 है, माइनस डी बाई डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश वो हो गया मेरे पास 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो अब इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया y डैश इज इक्वल टू c1। तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। तो अब कंडीशन गिवन है y0 इज इक्वल टू 1।
तो वो पुट की, तो यहाँ से आ गया C2 इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू C1x प्लस C1 बन गया। अब इस वैल्यू को हम गिवन, जो हमें गिवन है j ऑफ y, उसमें पुट कर देंगे। तो j ऑफ y इज इक्वल टू C1, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारे पास y ऑफ 1 का स्क्वायर था, और y ऑफ 1 अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू C1 प्लस 1। तो यही किया, C1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 C1 का स्क्वायर dx। तो j ऑफ y इज इक्वल टू C1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब आगे, अब अगर ये कांस्टेंट निकालना होता था तो कल ही हमने 4 स्टेप्स किए थे। अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम j का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द दैट कांस्टेंट। तो यहाँ पे डेल जे बाई डेल C1 इज इक्वल टू 0। तो C1 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। तो अब हमारे पास y था, वो था CX प्लस 1 और C1x प्लस 1, और C1 की वैल्यू -1/2 आ गई। तो y हो गया -1/2 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 1 -1/2x। अब ये किस ऑप्शन में गिवन है? y इज इक्वल टू 1 -1/2x। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें सिर्फ लैग्रेंज आइलर इक्वेशन यूज करनी थी और उसकी हेल्प से आंसर निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 5 लेक्चर किए हैं, वो खत्म होती है। इसके बाद हम CSIR नेट और लेक्चरर कैडरेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।